नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं DSSB की तरफ से निकाली गई नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप किस तरीके से इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। आपको किस तरीके से इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना होगा। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, ताकि फ्यूचर में हम आपको ऐसे अपडेट्स देते रहें। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको DSSB के ऑफिशियल पेज पर आना होगा। इस पेज पर पहुंचने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना होगा। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा OARS और यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन। आपको इस अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस पेज के थ्रू आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप चाहें तो वहां से क्लिक करके इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस पेज पर पहुंचने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। आपको यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर अपने अकाउंट को साइन इन करना होगा और आपको साइन इन करने से पहले रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। आपको बता दें, अगर आप इस पेज पर पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको वही ID पासवर्ड के थ्रू अपने अकाउंट को लॉगिन करना है और एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक इस पेज के थ्रू कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, आप पहली बार इस पेज को देख रहे हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन अगर आप इस पेज पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है इस पेज का, तो आपको यहाँ पर अपने अकाउंट को सिंपली लॉगिन करना होगा और इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई करना होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपका वही लॉगिन ID पासवर्ड यूज होगा जो आपने पहले इस वेबसाइट पर अकाउंट बनाया था और आपको लॉगिन ID पासवर्ड जनरेट हुआ था। वही लॉगिन ID पासवर्ड के थ्रू आपको अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। अगर आप पहली बार इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप पहली बार इस पेज पर विजिट कर रहे हैं, तो आपको इस पेज पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। क्लिक टू साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर देना है। लेकिन अगर आप पहली बार एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहली बार इस वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज को ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इस पेज पर पहुंचने के बाद यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स को फिल करना होगा। यहाँ पर आपकी सभी डिटेल्स के बारे में आपको बताया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पूछा गया है नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपको अपने नेम को फिलअप करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है री एंटर नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपको अपने नाम को दोबारा से फिलअप करना है। नेक्स्ट पूछा जाता है आपकी डेट ऑफ बर्थ एज पर द सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th, जो आपकी क्लास 10th मार्कशीट के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है उस डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है री एंटर डेट ऑफ बर्थ, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को दोबारा से फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है एंटर रोल नंबर ऑफ क्लास 10th, आपको अपने क्लास 10th के रोल नंबर को यहाँ पर फिलअप करना होगा। आपको अपने क्लास 10th के मार्कशीट के अंदर देखना है, वहां पर आपको रोल नंबर मिल जाएगा आपकी क्लास 10th का। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है री एंटर रोल नंबर ऑफ क्लास 10th, आपको अपने क्लास 10th के रोल नंबर को दोबारा से फिलअप करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है सिलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग क्लास 10th, आपको अपने ईयर को सिलेक्ट करना होगा जिस ईयर के अंदर आपने 10th पास किया हुआ है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है रीसिलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग ऑफ क्लास 10th, आपको अपने क्लास 10th के ईयर को दोबारा से फिलअप करना है। नेक्स्ट आपसे आपका जेंडर पूछा जाता है, दोबारा से आपको जेंडर के बारे में आपको यहाँ पर फिलअप करना है। नेक्स्ट आपकी नेशनलिटी पूछी जाती है। नेशनलिटी को फिलअप करने के बाद आपका फादर्स नेम, आपका री एंटर फादर्स नेम, मदर्स नेम, री एंटर मदर्स नेम, आपका स्पाउस नेम और री एंटर स्पाउस नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। आगे बात करें, यहाँ पर आपको बताया गया है आप जब भी अपने फादर्स नेम को फिलअप करेंगे या फिर अपनी मदर्स नेम को फिलअप करेंगे, आपको उनके नाम के आगे मिस्टर, मिसेज, श्रीमती
या फिर कुमारी वर्ड आपको यहाँ पर यूज नहीं करना है नाम के आगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पेरेंट्स का नाम गणेश कुमार है तो आपको यहाँ पर गणेश कुमार को ही फिलअप करना होगा। मिस्टर गणेश कुमार को आपको यहाँ पर फिलअप नहीं करना है, आपको ओनली गणेश कुमार को ही आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाता है। मोबाइल नंबर को फिलअप करने के बाद आपसे बोला जाता है री एंटर मोबाइल नंबर, आपको दोबारा से अपने मोबाइल नंबर को फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपकी ईमेल आईडी फिलअप होगी। नेक्स्ट आपसे री एंटर ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। जब आप अपनी सभी डिटेल्स को फिलअप कर देंगे आपको यहाँ पर इस गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आपको जाएगा और आपकी ईमेल आईडी पर भी ओटीपी आपको यहाँ पर रिसीव होगा। आपको यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर के ओटीपी को भी फिलअप करना है और आपको अपने ईमेल आईडी के ओटीपी को भी आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। आपके मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल पर डिफरेंट ओटीपी आपको यहाँ पर रिसीव होंगे। आपको उन डिफरेंट ओटीपीज को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। मोबाइल नंबर वाले ओटीपी को आपको यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर फिलअप करना है और ईमेल आईडी वाले ओटीपी को आपको यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन की सभी पर्सनल डिटेल को फिलअप करने के बाद और अपने ओटीपी को फिलअप करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना होगा। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा आईडी प्रूफ डिटेल। आपको यहाँ पर अपनी आईडी की डिटेल को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है डू यू वांट टू गिव आधार कार्ड एज आईडी प्रूफ। आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि आप अपने आधार कार्ड की डिटेल को आपको यहाँ पर एज आईडी प्रूफ देना चाहते हैं, येस या नो का आपको यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहाँ पर येस या नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाता है एंटर आधार नंबर, आपको अपने आधार नंबर को फिलअप करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है री एंटर आधार नंबर, आपको अपने आधार नंबर को दोबारा से फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है एंटर नेम एज आधार, आपको अपने आधार के अंदर जो भी नेम आपका यहाँ पर मेंशन है आपको यहाँ पर उस नेम को आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है री एंटर नेम एज ऑन आधार, आपके आधार में जो भी आपका नेम है उसको आपको यहाँ पर दोबारा से फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है पासवर्ड, आप इस अकाउंट के लॉगिन के लिए जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं आप उस पासवर्ड को रख सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है आप कौन से पासवर्ड को रखना चाहते हैं। आप चाहें तो कोई भी पासवर्ड आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन आपको उस पासवर्ड को ध्यान में रखना होगा ताकि आपको आगे अपने अकाउंट को लॉगिन करने के अंदर कोई भी परेशानी आपको यहाँ पर ना आए। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है री एंटर पासवर्ड, आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड को दोबारा से फिलअप करना होगा। अपनी सभी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक करना है। इस बॉक्स पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको इस प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। आपको उन सभी डिटेल्स को अच्छी तरह चेक करना है, लेकिन अगर आपकी डिटेल्स के अंदर कोई भी मिस्टेक है तो आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। आपको बता दें इस रजिस्ट्रेशन वाले पेज के अंदर आप अपनी जो भी डिटेल्स को आप फिलअप करेंगे आप उनको बाद में चेंजेस आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप इस पेज पर अपनी जो भी डिटेल को फिलअप कर रहे हैं आपको उन्हें अच्छी तरह से चेक करके ही फिलअप करना है। इस पेज की डिटेल को आप बाद में एडिट यहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको करेक्ट डिटेल्स को ही आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अपनी डिटेल्स को अच्छी तरह चेक करने के बाद आपको यहाँ पर बॉक्स दिखाई देगा आई हैव सीन द प्रीव्यू एंड वेरीफाइड ऑल द डिटेल। आपको यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक करना है। इस बॉक्स पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन वाले पेज को जब आप कंप्लीट कर लेंगे, आप फाइनल सबमिशन को कर देंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन OARS पोर्टल ऑफ DSSB। यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा और आगे आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा योर रजिस्ट्रेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पर भी आपको सेंड कर दिया जाएगा OARS की वेबसाइट की तरफ से। और आगे आपको यहाँ पर बताया गया है यूज योर रजिस्ट्रेशन नंबर एज लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड टू एक्सेस योर OARS अकाउंट। आपको यहाँ पर बताया गया है आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी लॉगिन आईडी की तरह यूज करना है और अपने पासवर्ड को अपने अकाउंट को ओपन करने के लिए यूज करना है। और आगे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसीड का, आपको इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद अपने आईडी पासवर्ड को जनरेट करने के बाद आपको दोबारा से इस पेज पर आ जाना है। इस पेज पर पहुंचने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक टू साइन इन। आपको इस क्लिक टू साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक टू साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ आपका पूछा जाता है, आपका 10th का रोल नंबर आपसे पूछा जाता है, आपका 10th का पासिंग ईयर आपसे पूछा जाता है और आपका पासवर्ड आपसे पूछा जाता है। और नीचे बॉक्स में आपको यहाँ पर विजुअल कोड को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। विजुअल कोड को फिलअप करने के बाद और अपनी बाकी डिटेल्स को अच्छी तरह से फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर इस
साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको अपने पासवर्ड को और अपनी बाकी डिटेल्स को वही मेंशन करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम अपनी डिटेल्स को फिलअप किया था, वही डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। और अपने पासवर्ड को भी आपको यहाँ पर अच्छी तरह से फिलअप करना है, तभी आपको अपने अकाउंट को साइन इन करना होगा। अगर आप अपनी डिटेल्स को गलत फिलअप करेंगे तो आपका यहाँ पर अकाउंट साइन इन नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं। अपने अकाउंट को साइन इन करने के बाद, लॉगिन करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस पेज को ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, आपका नेम आपका यहाँ पर शो हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भी आपको शो होगा, आपका नेम, फादर्स नेम, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, मदर्स नेम, यूआईडी नंबर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आपके यहाँ पर सभी डिटेल आपके यहाँ पर शो हो जाएंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम जिन डिटेल्स को फिलअप किया था, वही डिटेल्स आपके यहाँ पर इस पेज पर आपके यहाँ पर शो हो जाएंगी। इस पेज के ओपन होने के बाद आपकी बहुत सी डिटेल आपके यहाँ पर शो हो जाएंगी और आपको यहाँ पर लिखा हुआ शो होगा अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन। आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर देख सकते हैं, ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन। आपको इस अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सभी वैकेंसीज आपके यहाँ पर शो हो जाएंगी, किस किस पोस्ट के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म जारी किए गए हैं वो सभी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड नंबर पर आपको यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट भी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी, जिसका पोस्ट कोड आपका 0224 आपका यहाँ पर रहने वाला है। आगे आपको यहाँ पर बताया गया है इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म आपके 13 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 13 मार्च 2024 की आपके यहाँ पर रहने वाली है। और आगे आपको यहाँ पर बताया गया है आपकी एप्लीकेशन फीस आपके यहाँ पर 100 रुपये रहने वाली है। आपको यहाँ पर बता दें जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपके यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आपके यहाँ पर 100 रुपये रहने वाली है। SC ST कैटेगरी, PWD कैटेगरी और वुमेन्स के लिए आपके यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस आपके यहाँ पर नहीं रखी गई है। आगे बात करें, आपको यहाँ पर फीस के कॉलम के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई नाउ। आपको इस अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जब भी इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे आपको यहाँ पर अच्छी तरह चेक करना है आपका पोस्ट कोड क्या रहने वाला है और आपकी नेम ऑफ द पोस्ट आपका यहाँ पर क्या रखा गया है। उसी पोस्ट कोड के सामने आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका शो हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, पोस्ट कोड आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आगे आपकी पर्सनल डिटेल आपके यहाँ पर शो हो जाएंगी। जो पर्सनल डिटेल आपके यहाँ पर ऑलरेडी फिलअप होंगी आप उनको यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं, ये आपकी वही डिटेल्स रहने वाली हैं जब आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम जिन डिटेल्स को फिलअप किया था वही डिटेल्स आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। आपको आगे बात करें इस पेज के ओपन होने के बाद आपको कौन कौन सी डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। आपको यहाँ पर अपने प्रेजेंट एड्रेस को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा और आपको अपनी कैटेगरी को मेंशन आपको यहाँ पर करना होगा, जो भी कैटेगरी आपकी रहने वाली है, SC ST OBC जन। आप जिस कैटेगरी से इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, हमने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप चाहें तो वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और इस वैकेंसी के बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आप जान सकते हैं और इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। कैटेगरी को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर सभी कैटेगरी आपके यहाँ पर ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ST कैटेगरी से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ST कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ST कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ डिटेल आपके यहाँ पर ओपन हो जाएंगी, जिसमें आपसे आपका सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है और आपसे पूछा जाता है इशू डेट आपसे पूछी जाती है। ऑन और बिफोर कट ऑफ डेट से पहले का आपके यहाँ पर इशू डेट आपके यहाँ पर मांगा जाता है। आगे आपसे पूछा जाता है सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, आपको यहाँ पर उसका नेम फिलअप करना होगा। आगे आपसे पूछा जाता है सर्टिफिकेट इशूइंग स्टेट, आपको यहाँ पर अपने स्टेट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। स्टेट को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करना होगा। एरो पे क्लिक करने के बाद आप कोई से भी स्टेट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका जिस स्टेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है आपको उसी स्टेट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सभी डिटेल्स को अच्छी तरह से फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन वाले बॉक्स पर टिक करना है। डिक्लेरेशन वाले बॉक्स पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज आपका अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का आपका यहाँ पर रहने वाला है। इस पेज पर आपको अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा और बाकी डॉक्यूमेंट को भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इस पेज पर आपको यहाँ पर अपने फोटोग्राफ को अपलोड करना होगा।
फोटो का साइज आपको यहाँ पर दिया गया है 5x7 इंच आपको यहाँ पर साइज यहाँ पर दिया गया है, जिसका साइज आपका 50 KB से लेके 300 KB के बीच का आपका यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। सिग्नेचर का साइज भी आपको यहाँ पर दिया गया है। और नेक्स्ट आपको अपने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को अपलोड करना होगा, जिसका साइज आपको यहाँ पर बताया गया है। और नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपने राइट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसका साइज आपको यहाँ पर बताया गया है। आपको बता दें, आपको यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं बताए गए साइज के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे, नहीं तो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पर आपके नहीं हो पाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको बताए गए साइज के अकॉर्डिंग ही अपने डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जब आप अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे, आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देंगे, आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखाई देगा नेक्स्ट का, आपको इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये पेज आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का आपका यहाँ पर रहने वाला है। इस पेज पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा और अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। ओनली जीएनएम के लिए आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग फ्रेशर कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें, इस पेज पर पहुंचने के बाद आपके यहाँ पर दो डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। एक डिक्लेरेशन आपका यहाँ पर दिया गया है बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए और दूसरा डिक्लेरेशन आपका यहाँ पर दिया गया है जीएनएम वाले कैंडिडेट्स के लिए। आपको बता दें, अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले डिक्लेरेशन पर टिक करना होगा, लेकिन अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो आपको यहाँ पर सेकंड वाले बॉक्स के डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपकी जो क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है उसी क्वालिफिकेशन के डिक्लेरेशन को आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है उसी क्वालिफिकेशन के डिक्लेरेशन को आपको यहाँ पर टिक करना होगा और फिर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप बीएससी नर्सिंग से एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग से एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले डिक्लेरेशन को टिक करना है और डिक्लेरेशन को टिक करने से पहले इन सभी डिटेल्स को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ना होगा। लेकिन अगर आप जीएनएम से एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास जीएनएम के साथ साथ एक्सपीरियंस भी है तो आपको यहाँ पर सेकंड वाले बॉक्स को डिक्लेरेशन को आपको यहाँ पर टिक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर बीएससी नर्सिंग से एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बीएससी नर्सिंग वाले बॉक्स को टिक कर देते हैं। बीएससी नर्सिंग वाले डिक्लेरेशन को टिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। आपको बता दें, ये डिटेल आपको यहाँ पर अपनी बीएससी नर्सिंग की आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी, लेकिन अगर आपने जीएनएम कर रखी है तो आपको यहाँ पर सेकंड वाले बॉक्स को आपको यहाँ पर टिक करना होगा। लेकिन अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले बॉक्स को आपको यहाँ पर टिक करना है। आपको सबसे पहले अच्छी तरह से डिटेल्स को पढ़ लेना है, तभी आपको टिक करना है। आपको बिना पढ़े कोई भी बॉक्स को आपको यहाँ पर टिक नहीं करना है और अपनी डिटेल्स को फिलअप नहीं करना है। आपको बता दें, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया तो आप उसके अंदर कोई भी चेंजेस आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे और ना ही आपके लिए कोई भी एडिटिंग विंडो आपके यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए आपके यहाँ पर रखी गई है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ के डिटेल्स को तभी फिलअप करना है और डिक्लेरेशन को तभी टिक करना है। इस पेज को ओपन होने के बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। क्वालिफिकेशन की डिटेल को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाता है क्वालिफिकेशन वाले बॉक्स पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस पेज को ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर डिसिप्लिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। डिसिप्लिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग को सिलेक्ट करने के बाद आपके यहाँ पर परसेंटेज आपके यहाँ पर पूछी जाती है। आपको अपनी परसेंटेज को फिलअप करना होगा। आपने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान आपने जो भी परसेंटेज आपने बनाई है आपको यहाँ पर उसी परसेंटेज को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा इस बॉक्स के अंदर। परसेंटेज को फिलअप करने के बाद आपको इस बॉक्स के अंदर वही परसेंटेज को फिलअप करना है जो आपने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान आपने बनाई है। बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग के अंदर ओवरऑल जितनी परसेंटेज आपने बनाई है उसी परसेंटेज को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। परसेंटेज को फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पूछा जाता है स्टेट का। आपको स्टेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टेट वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करने के बाद आपने जिस स्टेट से नर्सिंग की हुई है आपको यहाँ पर उस स्टेट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में आपसे पूछा जाता है बोर्ड और यूनिवर्सिटी। आपने जिस बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से आपने नर्सिंग की हुई है आपको उस बोर्ड को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा।
सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सभी बोर्ड और यूनिवर्सिटी आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। आपको यहाँ पर उस बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। बोर्ड और यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के बाद आपसे पासिंग मंथ एंड ईयर आपका यहाँ पर पूछाता है। आपको यहाँ पर अपने पासिंग मंथ और ईयर को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। पासिंग मंथ एंड ईयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सभी मंथ आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे और आपको यहाँ पर उस ईयर को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा जिस ईयर में आपने नर्सिंग को पास आउट यहाँ पर किया हुआ है। अपनी सभी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद, अपनी ग्रेजुएशन के सभी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, इंसर्ट और कैंसिल। आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स अगर आपकी बिल्कुल ठीक है तो आपको यहाँ पर इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन डिटेल आपके यहाँ पर सभी फिलअप आपने जो भी की थी आपके यहाँ पर सभी आपके यहाँ पर शो हो जाएंगी। अपनी सभी ग्रेजुएशन की डिटेल को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर दो डिक्लेरेशन आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आप रजिस्टर्ड हैं RN/RM नंबर से किसी भी नर्सिंग काउंसिल से। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि आप अपॉइंटमेंट के दौरान अपना रजिस्ट्रेशन दिल्ली नर्सिंग काउंसिल के अंदर ट्रांसफर कराने के लिए तैयार हैं। तो आपको यहाँ पर दोनों बॉक्स के डिक्लेरेशन पर आपको यहाँ पर टिक करना होगा। दोनों बॉक्सों के डिक्लेरेशन को टिक करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपकी सभी डिटेल आपके यहाँ पर सो जाएंगी। आपका नेम, जेंडर, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन आपके यहाँ पर सभी सो हो जाएंगे। मैरिटल स्टेटस आपके यहाँ पर सो हो जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके यहाँ पर सो हो जाएंगी। आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते टाइम जो भी डिटेल्स को आपने यहाँ पर फिलअप किया था, जो भी डिटेल्स आपने ऐड किया था, वही डिटेल आपके यहाँ पर शो हो जाएंगी। आपको यहाँ पर अपनी सभी डिटेल को आपको यहाँ पर चेक करना है और तभी आपको फाइनल सबमिशन आपको यहाँ पर करना होगा। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे, एडिट पर्सनल डिटेल, एडिट फोटो सिग्नेचर, एडिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते टाइम कोई भी मिस्टेक आपने कर दी है तो आप यहाँ पर अभी इसको आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन होने के बाद आप यहाँ पर कोई भी डिटेल आप यहाँ पर एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह चेक करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिशन करने से पहले। अगर आपने जो भी डिटेल आपने फिलअप की है आपको उनको अच्छी तरह चेक करना है। सभी डिटेल्स अगर आपकी बिल्कुल ठीक है तभी आपको फाइनल सबमिशन आपको यहाँ पर करना होगा। अगर आपको लगता है आपने कोई भी मिस्टेक कर दी है तो आप यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उन्हीं डिटेल्स को आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी डिटेल्स बिल्कुल ठीक है तो आपको यहाँ पर दिए गए डिक्लेरेशन वाले बॉक्स पर आपको यहाँ पर टिक करना है। डिक्लेरेशन वाले दोनों बॉक्सों पर टिक करने के बाद दिए गए दोनों डिक्लेरेशन वाले बॉक्स पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट फाइनल एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट फाइनल एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का मैसेज पॉपअप आपका यहाँ पर हो जाएगा। आपको यहाँ पर बताया गया है आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड आपका यहाँ पर हो चुका है और आपका एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा और नीचे आपको यहाँ पर ओके का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। आपको बता दें हमने यहाँ पर एसटी कैटेगरी से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई किया है तो हमारा यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस हमारा यहाँ पर नहीं लगा है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपके यहाँ पर 100 रुपये एप्लीकेशन फीस आपके यहाँ पर रहने वाली है। अगर आप SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, PWD कैटेगरी और वुमेन कैटेगरी से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आपकी नहीं रखी गई है। तो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। इस मैसेज के पॉपअप होने के बाद आपको यहाँ पर ओके का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। आपको इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस पेज को ओपन होने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन। प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी आप यहाँ पर ले सकते हैं अपने फ्यूचर यूज के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हमने आपको इस वीडियो के अंदर पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बता दी है आपको किस तरीके से इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना होगा। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। अगर आप इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं हमने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप चाहें तो उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और इस वैकेंसी के बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आप जान सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वे 13 मार्च से पहले इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के अंदर इंटरेस्टेड है वो इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसीज और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में पूरी तरह से अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए।
ताकि फ्यूचर में हम आपको ऐसी अपडेट्स देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।